हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? दिन भर से थोड़ा सा हैवी लग रहा है हार्ट स्पेस में, या कुछ अजीब सा लग रहा है? और आपको लग रहा होगा डीएम की एनर्जी या डीएफ की एनर्जी। और मैं ये कैसे कह सकती हूँ? क्योंकि आप लोग के मैसेज आ रहे हैं, मैम बड़ा अजीब सा लग रहा है, मैम प्लीज़ डीएम और डीएफ की चैनलिंग कर दीजिए। दोस्तों, एक बात बोलूँ, ये जो आप लोग का जो ट्विन लव है, डेफिनेटली ये कॉस्मिक लव है, नो डाउट। बट ये एक छोटा सा पार्ट है आपकी जर्नी का, बहुत ही छोटा सा 0.1%। उसके ऊपर बहुत कुछ होता है, ठीक है। और इसीलिए कहा जाता है कि कहने को तो ये फ्री विल है, फ्री विल प्लैनेट है, बट एक्चुअली फ्री विल कुछ होता नहीं है। वी कांट लीव दिस जर्नी। बार बार छोड़ते हैं इस जर्नी को, थक के हार के, बट कोई तो एनर्जी है जो खींच लेती है। चलिए, मैं इस बात को बहुत लंबा नहीं करूँगी। आज क्या चल रहा है, आज आपको ऐसा क्यों लग रहा है, ये मैं बताने की कोशिश करूँगी, प्रयास करूँगी। दोस्तों, ये जो एनर्जी है, देखिए, ये एनर्जी आपको कॉन्स्टेंटली नवंबर मंथ तक फील होगी, क्योंकि उसके बाद अवेकनिंग क्लोज हो रही है, राइट। अवेकनिंग क्लोज हो रही है। नवंबर मंथ आपके लिए बहुत हार्ड रहेगा। चलिए, 1 मिनट के लिए मैं थोड़े से आपके डीएम और की भी चर्चा कर ही लेती हूँ, उसके बाद मैं काम की बात करूँगी, क्योंकि डीएम की चर्चा मेरे लिए बिल्कुल काम की बात नहीं है। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि आपके डीएम का बड़ा बुरा हाल शुरू हो चुका है, तो एज़ यूजुअल उनकी जो एक सोल शॉक या डार्क इनटू द सोल और अपने लेसन लर्न एक्सपीरियंस सब करने की जर्नी चल रही है। एंड ये जो चल रहा है, इट्स अ प्रोसेस इज़ गोइंग ऑन। जैसे कि आपकी जो सोल शॉक हुई थी, आपकी अवेकनिंग हुई थी, आपकी एक प्रोसेस थी, और वो धीरे धीरे जैसे आपने लेसन लर्न किया और आपके डायमेंशन चेंज हुए, तो वहाँ भी चेंजेस आएंगे अपने हिसाब से, ठीक है। और बिल्कुल आप लोग यूनियन में भी आएंगे, रीयूनियन में भी आएंगे। यस, जो लोग पूछते ना कि क्या मैम हमारा फिज़िकल रीयूनियन मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, हालांकि मैं इस पर टॉपिक कभी अलग बनाऊंगी, इस टॉपिक पे बात करूंगी। फिज़िकल रीयूनियन को आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फिज़िकल रियूनियन होने की जो शर्त होती है वो ये होती है कि आपकी सोल को इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि चाहे इस वक्त आप यूनियन में हो या ना हो, बट यू हैव मेड योर सोल सो स्ट्रांग एंड पावरफुल कि अब उनकी याद ही आपको ट्रिगर नहीं करती। ऐसी आत्मा जिसको डीएम और डीएफ की चैनलिंग जानने में कोई इच्छा ना हो, ऐसी सोल जो वेरी इजीली मूव ऑन कर सकती है। डीएम का प्यार अंदर है, बट यू आर रेडी टू मूव ऑन, या मे बी यू आर रेडी टू फोकस इन योर वर्क ओनली। इतनी वो आत्मा स्ट्रांग हो गई है जो कभी चेज नहीं करती, जो कभी बॉदर नहीं करती अपनी काउंटर सोल को। ऐसी ही आत्मा फिजिकल रियूनियन को अचीव करती है। सो यू आस्क योर सेल्फ कि क्या आपने अपनी आत्मा को इतना पावरफुल बनाया है। अब इसका क्वेश्चन का आंसर भी नहीं है, बिकॉज ऐसे एक दिन में आत्मा पावरफुल बनती भी नहीं है। बहुत सारे प्लानिटरी कॉस्मिक चेंजेस, लाइट कोड्स, लाइक वाइब्रेशंस, कोडिंग्स होती हैं जो कि धीरे धीरे ग्रेजुअली आपकी शिफ्टिंग करती हैं, ठीक है आपकी। तो ट्रूली कहा जाए तो आपके हाथ में कुछ है भी नहीं, सिर्फ डिफरेंस आता है कर्मा का आपका, बट नथिंग इज़ इन योर हैंड। कोई होता है जो इजीली उस टाइम को, वो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग दिखता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड यस दैट पर्सन अचीव फिजिकल रियूनियन। कोई होता है कि वो इतना कमज़ोर होता है कि महीनों से लगा हुआ है इनर वर्क करने में, बट वो अपनी डिज़ायर से ही बाहर नहीं निकल पा रहा। तो फ़र्क बिल्कुल जो आपके हाथ में है वो है आपका इनर वर्क, वो बिल्कुल है। एंड आप कितना कोऑर्डिनेट करते हैं इन कॉस्मिक जो लाइट कोड्स, जो वाइब्रेशंस, जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं जो आप सर कनेक्ट करती हैं, आप कितने अच्छे से उनसे अलाइन होते हैं। अगर आप हर, जैसे सपोज आज जो एनर्जी थी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू,
ठीक है, या जो अभी आगे रहेगी, आप इस एनर्जी को आप हर वक्त सोचोगे कि मेरे हार्ट स्पेस में पेन हो रहा है, मैं डीएम की एनर्जी रिसीव कर रही हूँ, मेरे हार्ट स्पेस में पेन हो रहा है, शायद मेरा डीएम मुझे मिस कर रहा होगा, मेरे हार्ट, मुझे बड़ा कन्फ्यूजन, मुझे बड़ा दर्द लग रहा है, शायद मेरा, या मुझे कुछ पक्षी दिख गए तो शायद मेरा रियूनियन होने वाला है। अगर आप इस छोटे से स्तर से, इस डीएम डीएफ की चैनलिंग से थोड़ा ऊपर उठोगे और अपने आप को कॉस्मोस से, गैलेक्टिक काउंसिल से, यूनिवर्स से, उनके जो वाइब्रेशंस, फ्रिक्वेंसीज, उनके जो लाइट कोर्स, उनके जो सोलर फ्लेयर्स, उन सारी एनर्जीज से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, उनको अपने अंदर फील करोगे। वो जो सेंसेशन, वो जो आपकी बॉडी में आ रहे हैं, आप उसको एम्ब्रेस करोगे, उसको रिसीव करोगे। एंड जब आप उस शिफ्ट को अपने अंदर फील करोगे, यस दिस थिंग इज शिफ्टिंग, समथिंग इज शिफ्टिंग माई डायमेंशन, माई परसेप्शन हैज़ बीन चेंजेस, माई हार्ट, आई एम फीलिंग चेंज इन माई हार्ट स्पेस, तब आप एक्चुअली भी यूनिवर्स से अलाइन होगे, सपोर्ट करोगे। और जब आप जितना ज़्यादा फोकस आपका यूनिवर्स में, उन एनर्जीज़ में होगा जो आपको इवॉल्व करने के लिए यहाँ भेजी जा रही हैं, तब जाके आप फिज़िकल यूनियन को मैनिफेस्ट करते हो, मतलब अपने आप वो मिलता है। बट अगर आप ऑलवेज क्रेव फॉर द डीएम और डीएफ एनर्जी, आप अपनी जर्नी कहीं ना कहीं आप अपनी ईगो से ऑपरेट कर रहे हो कि मैं कुछ कर सकती हूँ, और ये एनर्जीज़ फिर आपको सर्व नहीं करती हैं। ये बात मेरी अंडरलाइन कर लीजिए कि जब आप इन एनर्जीज़ में होते हो, डीएम डीएफ एनर्जीज़ और ईगो कि मेरे ही हाथ में है और मैं कुछ कर लेती हूँ कि हमारी यूनियन हो जाए, तो ये एनर्जीज़ आपको सपोर्ट नहीं करती हैं। देखिए, यू हैव टू बी, यू आर ऑलरेडी एनर्जेटिकली अलाइन विद द यूनिवर्स, ठीक है। स्टार काउंसिल जो है इज़ ऑलरेडी हमारी प्लैनेट अर्थ को एक बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहा है इस टाइम पर, ठीक है। ये बहुत सारे ये जो वक्त है, ये आप लोगों का एक ट्रांजिशनल टाइम चल रहा है, ठीक है। एंड यू आर एक्चुअली अलाइनिंग विद द यूनिवर्स, ठीक है। ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में आप लोग सब एक साथ अलाइन हो रहे हो। दैट इज़ द रीज़न कि आपको जो ये सेंसेशंस अंदर हो रहे हैं, यू नो, लाइक एवरी स्पेस, आप, दे आर क्रिएटिंग अ स्पेस ऑफ वननेस inside you. They are trying to shifting your awareness. They are activating the light within you. ठीक है। और दिस इज एक, ये एक कॉन्शियस एक्शन है जो आपके संग हो रहा है। दिस इज अ कॉन्शियस एक्शन टू अलाइन यू, ठीक है। एंड योर कॉन्शियसनेस शुड बी सपोर्ट बाय योर हार्ट। अगर आपका हार्ट, बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आपका हार्ट इन जो ये जो कॉन्शियसनेस, जो कॉन्शियस जो एक्शन आपके साथ हो रहा है, जो कोड्स वगैरह आपको आपके सेलुलर लेवल पे आ रहे हैं, या ये जो भी आप एनर्जी रिसीव कर रहे हो, अगर आपका हार्ट स्पेस इसको सपोर्ट नहीं करेगा या आपका हार्ट सपोर्ट नहीं करेगा, तो यू विल डिले योर जर्नी, जैसे कि मैंने ऊपर कहा है। क्योंकि अगर आपका हार्ट हर वक्त डीएम डीएफ एनर्जी में ही रहेगा, तो दीज एनर्जी विल नॉट सपोर्ट यू, ठीक है। बिकॉज योर हार्ट एक्चुअली अनफोल्ड दिस टाइम लाइक अ फ्लावर, ठीक है। बिल्कुल नेचुरली पूरा इस वक्त आपके हार्ट को ओपन होना है इन एनर्जीज़ को वेलकम करने के लिए। एंड योर हार्ट इज़ अ सीक्रेट टूल टू रिसीव, so that you can communicate properly with the universe, with the galactic groups, with the spiritual realms. You can receive the codes, you can understand the message telepathically। आप और स्ट्रांग हो गए तो अगर आपका हार्ट उन इस एनर्जीज को सपोर्ट करेगा, तो ही आप इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हो, सक्सेसफुल हो सकते हो। आई नो आपके लिए मेरी बातें समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी तक आपने हर जगह पर सिर्फ डीएम डीएफ की एनर्जी ही समझी है, क्योंकि वो आपके कंफर्ट जोन में है, दैट चेरिश यू। बट अगेन इट इज़ माया एंड इट इज़ इल्यूजन, ठीक है। तो इस वक्त
क्या चल रहा है? रैपिड एक्सपेंशन ऑफ लाइट इन द एंटायर प्लैनेट, दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन. ठीक है, एक वाइब्रेशनल लाइट is now entering your heart so that you can accelerate your awakening. ठीक है, this vibrational light is entering in your heart so that you can accelerate the awakening. तो आपकी जब awakening ही accelerate नहीं होगी, या confirm, तो कैसे यूनियन होगा? थैंक यू यूनिवर्स. कैसे यूनियन होगा, कैसे फिजिकल और परमानेंट यूनियन होगा? इट्स नॉट बेस्ड ऑन द मैनिफेस्टेशन और प्रेयर्स. ठीक है, सो ये जो वाइब्रेशनल लाइट है जो भी ट्रांसमिट हो रही है, इट्स एक्चुअली क्रिएटिंग अ बबल सॉर्ट ऑफ cocoon around you so that you should be in the safe zone and you can able to connect with your higher self. और जब आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक है, बहुत से लोग इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहे हैं हायर सेल्फ, जो मुझे आप लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं. तो दिस इज़ अ शिफ्टिंग. यू आर एक्सपीरियंस द शिफ्ट, योर परसेप्शन शिफ्टिंग, यू आर शिफ्टिंग योर परसेप्शन टू द मोर ट्रुथ. अभी जो आप जानते हो वो ट्रुथ नहीं है, या जो आप जान रहे हो ये सिर्फ एक ट्रुथ है, but you will be connected to more and more real truth. ठीक है, you are receiving the vibrational waves constantly and constantly because galactic council is releasing in the earth planet to create a sacred planet. ठीक है, so this is a process. This is whatever you are experiencing, the sensation and everything, you can experience as sensation only. आपको वो एक अजीब सी, weird सी, like maybe painful या maybe अजीब सी एक sensation है, but this is a process within you which is going on, and this will only help you to manifest or to know the real truth. ठीक है, so this is all these are waves of the expanding life force. This will help you to expand the life force within you, build the layers, और जो लाइफ फोर्स जो आपके अंदर एक्सपैंड होएगी, यही लाइफ फोर्स हमारी एयर के ऊपर जो बबल बना हुआ है, लेयर्स बना के इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, लाइक मैग्नीफाइंग द ग्रिड वोर्टेक्स, और द वी कैन से मैग्नीफाइंग द core of the earth. ठीक है, so that they can interact with the core of the earth. So आगे क्या होने वाला है? You will receive more and more of the gifts, universal gifts. ठीक है, powers, your telepathic sensors, you will receive as telepathic sensors so that you can communicate, you can easily receive the downloads from the universe. This time हमारा sun rays, जो solar flares कहते हैं, again they are actually playing a very vital role, like in your cells, activating your DNA, your all cells, जिसको they are trying to transform each and every cell को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की जा रही है, और उसका डायमेंशन को इंक्रीज विद द लाइफ फोर्स एसेंस. Unlimited potential of the cell you will experience. You will experience the unique multidimensional light frequency. अभी आप इतनी frequency hold नहीं कर सकते, but in the later stage, जब आपके cellular level पे आप इतनी multidimensional frequency को hold कर पाओगे, you will hold the full frequency to higher self in your body. आज का experience है, जिस सब्सक्राइबर ने मुझसे आज की एनर्जी पूछी थी, आई वॉज एक्सप्लेनिंग हर ओनली इन द सेशन कि आई एक्चुअली सॉ द विजन ऑफ द रियल यूनिवर्स, द कलर, द एनर्जी, और उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी दैट मुझे लग रहा था कि मेरी बॉडी अभी भी रेडी नहीं है उस एनर्जी को अपनी बॉडी में बेयर करने के लिए. एंड दिस इज़ द ट्रुथ. सो वी आर स्टिल रिसीविंग दीज energies and codes
और अपने सेलुलर लेवल पे और अपने डायमेंशन को राइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं एक साधारण भाषा में कहूँ तो हम कहते हैं ना कि हम भगवान को देख नहीं सकते। क्या किसी ने भगवान को देखा है? भगवान अगर सामने आ भी जाएंगे तो आप देख नहीं सकते, क्योंकि आपकी बॉडी ही इतनी स्ट्रांग नहीं है। मैंने थोड़ा सा रियल यूनिवर्स का जो एक विजन देखा था, सिर्फ थोड़े से कुछ ही सेकेंड्स या मिनट्स जो भी मैं बोलूँगी, आई रिसीव द लाइक मेरा क्राउन चक्रा गर्म हो गया था। इट शोज़ कि माई बॉडी इज़ स्टिल नॉट रेडी। उस चाहे वो मल्टीवर्स हो या ऑलमाइटी अथॉरिटी, यस इट वॉज ऑलमाइटी अथॉरिटी, बट स्टिल वी हैव टू वर्क हार्ड टू रीच दैट लेवल। सो अंडरस्टैंड करिए कि हर सेंसेशन इज नॉट DMDF एनर्जी। यू experiencing the blueprint activation. So focus within your heart. ठीक है, चेरिश करिए उस लाइट फ्रिक्वेंसी को। यू आर सेटिंग, यूनिवर्स वांट यू टू सेट यू टू द हायर कॉन्शियसनेस। आपका पोटेंशियल इंक्रीज होगा, आपकी ग्रेट अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स द रियलिटी इंक्रीज होगी। यू विल एक्सपीरियंस द मल्टी डायमेंशनल स्टेट, you will experience the higher place of consciousness. ठीक है, so everything is happening for your highest good. and इन thoughts से अब ऊपर उठिए कि मैं DMDF की एनर्जी रिसीव कर रही हूँ। क्योंकि अगर आप DM और DM की एनर्जी रिसीव करते भी हैं तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको फिर भी अपना इनर वर्क ही करना है, क्योंकि आप डिवाइन के मैटर में इंटरवीन नहीं कर सकते। So whether it is DM energy or whether it is cosmic energy, you have to support universe. You have to support such energies. You have to support your heart, and you should focus on in your inner work. That's it. अपना ध्यान रखिए. Love you all. God bless you all.